Hello friends, welcome to CSS lecture series of this playlist. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेबसाइट लेआउट के बारे में और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSS यूनिट्स के बारे में। ये है लेक्चर नंबर 39। तो CSS यूनिट्स यानी कि सबसे पहली बात तो कोई भी जो पैरामीटर्स होते हैं डिस्टेंस नापने के, सपोज जैसे कि अगर हम मार्जिन देनी होती है, हमें पैडिंग देना होता है, हाइट विड्थ, तो हम कैसे असाइन करते हैं। यूजुअली अभी तक मैंने जो पैरामीटर अप्लाई किया था वो मैंने पिक्सेल्स का किया था, यानी कि px जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो कई सारे प्रॉपर्टीज़ जैसे कि विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज वगैरह, ये सब हम लोग पिक्सल से देते हैं। तो लेंथ क्या है? लेंथ हम जानते हैं, लेंथ इज़ ए नंबर फॉलोड बाई सम यूनिट। तो लेंथ है तो कोई ना कोई यूनिट तो रहेगी ही। तो जैसे कि 10 पिक्सल्स, इसमें px यूनिट है और 2em, यहाँ पे em एक अलग यूनिट है। तो मैं दोनों यूनिट में कंपेयर करके बताता हूँ कि और क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं और हम उन्हें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। पहले एक बेसिक सिंटेक्स बनाएंगे। अब सपोज मैं इसमें लिखता हूँ कि p दिस इज पिक्सेल्स, राइट, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ p से। फिर मैं br देता हूँ और नीचे मैं लिखता हूँ p दिस इज em, इसको मैं p से क्लोज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, CSS में जाता हूँ और दोनों p का जो अलग अलग CSS स्टाइलिंग है दोनों में मैं अलग अलग यूनिट असाइन करता हूँ। हेड और इसके बाद स्टाइलिंग में तो स्टाइलिंग में क्या है, स्टाइलिंग में सबसे पहले मैं देता हूँ कि सपोज यहाँ पे p में क्लास असाइन कर देता हूँ, p क्लास इक्वल्स टू a, और दूसरे में मैं असाइन करता हूँ p क्लास इक्वल्स टू b। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डॉट a। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं फॉन्ट साइज देता हूँ 25 पिक्सल्स, ओके। और एक और मैं CSS असाइन करता हूँ डॉट b, और इसमें मैं जो फॉन्ट साइज देता हूँ वो मैं कर देता हूँ 25em। तो चलिए नोटिस करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं, लेक्चर नंबर 39 है। तो डेस्कटॉप पे चल के अब इसको ओपन करते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। 25 पिक्सल्स ये होता है और em ये होता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। और जैसे कि अगर हम इसमें हाइट विड्थ भी असाइन करते हैं तो वो भी काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम और पैरामीटर्स की बात करें तो और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट लेंथ के सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर हम जानते हैं। और एक और जो होता है वो मिलीमीटर्स, और इसके बाद इंच में भी ये साइंस होती हैं वैल्यू, राइट। तो एक हमें पैरामीटर मालूम होना चाहिए कि 1 इंच, ओके, 1 इंच इक्वल्स टू अप्रॉक्स 96 पिक्सल्स, राइट। तो अगर हम इंच देते हैं और पिक्सल्स देते हैं तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 इंच बराबर 96 पिक्सल्स एंड दैट इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। मार्क दिस। और सपोज़ अब मैं पिक्सल्स की भी बात कर लूँ तो पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल्स इक्वल्स टू 1/96 ऑफ वॉट, इंच, ओके। और इसके बाद में अगर पॉइंट्स की बात कर लूँ तो जो पॉइंट्स होते हैं PT से हम डिनोट करते हैं, तो पॉइंट्स इक्वल्स टू 1/72 ऑफ
इंच, राइट। तो यानी कि पॉइंट और पिक्सल्स में पॉइंट बढ़ा हुआ, पॉइंट के पैरामीटर्स ज़्यादा बढ़े हुए। और एक और आता है इसके बाद पिकास, जिसे हम पीसी से डिनोट करते हैं, पिकास। और इसमें क्या होता है कि 1 PC इक्वल्स टू 12 पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ा क्या हुआ, सबसे बड़ा EM हुआ, और उसके बाद सबसे बड़ा ये होगा पिकास, उसके बाद पॉइंट एंड देन पिक्सल्स, राइट। और उससे भी मेजर जो हुआ वो हुआ इंच, राइट। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे, जो स्मॉल टॉपिक था CSS यूनिट्स के बारे में। और भी रिलेटिव लेंथ होती हैं जैसे कि EM, राइट, और X, CH, EM, VW, VH, VMIN और VMAX। सो ये सब मैक्सिमम जो पैरामीटर्स होते हैं जो ब्राउज़र सपोर्ट करता है। इस बारे में हम जो इसका एप्लीकेशन है और हम वेबसाइट लेआउट में और आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम एडवांस CSS की और आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।